एक छोटे से कस्बे में एक शख्स रहता था। नाम था हाजी रशीद अली। जिंदगी ने उनसे बहुत कुछ छीन लिया था, लेकिन उनकी आंखों से कभी शिकायत नहीं झलकी। कुछ साल पहले उनकी बीवी इस दुनिया से रुखसत हो चुकी थी और पीछे छोड़ गई थी 3 मासूम बेटियां। रशीद अली ने उसी दिन तय कर लिया था कि वो अपनी बेटियों को कभी मां की कमी होने देंगे। वो खुद खाना बनाते, खुद स्कूल छोड़ने जाते और रात को थके बदन के बावजूद अपनी बेटियों के सिर पर हाथ फेरकर उन्हें सुलाते। वक्त गुजरता गया, बेटियां बड़ी होने लगीं। तीनों बेटियां खूबसूरत थीं, लेकिन सबसे छोटी बेटी खूबसूरती से ज्यादा समझदारी में अलग थी। उसका नाम था मरियम। मरियम कम बोलती थी, ज्यादा सुनती थी। हर काम बिस्मिल्लाह से शुरू करती और अल्लाह पर छोड़ देती। जहां उसकी बहनें जिंदगी से सवाल करती थीं, वहीं मरियम सब्र करना जानती थी। अब हालात ऐसे हो गए कि रशीद अली काम पर जाते तो उनकी बेटियां अपने हाथों से उनके लिए खाना बना कर देती। वो एक आम सा खाना होता, लेकिन उसमें बेटियों की मोहब्बत मिली होती थी। फिर एक दिन वक्त ने इम्तिहान लिया। रशीद अली बीमार पड़ गए, काम छूट गया, घर में तंगी आ गई। वो घर जो कभी सब्र से भरा रहता था, अब चिंता से भरने लगा। बड़ी बेटियां घबराने लगीं, उन्हें अपना आने वाला कल धुंधला नजर आने लगा। लेकिन मरियम चुप रही। उसने कोई सवाल नहीं किया, उसने कोई शिकायत नहीं की। उस रात जब पूरा घर सो गया, मरियम जायनमाज पर बैठ गई। आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में यकीन। वो अल्लाह से कोई दौलत नहीं मांग रही थी, बस अपने अब्बा की सेहत और अपने घर की इज्जत मांग। अगले दिन से मरियम ने एक फैसला लिया। वो दिन में घर संभालती, रात में सिलाई का काम सीखती। छोटी सी लालटेन के नीचे बैठकर वो कपड़े सीती और अपने ख्वाबों को सब्र में पिरोती। सबसे पहले वो अपने अब्बा का खाना बनाती, फिर दूसरों के लिए मेहनत करती। उसके हाथ थक जाते, लेकिन हौसला नहीं थकता। धीरे धीरे घर में चूल्हा जलने लगा, दवाइयां आने लगीं और चेहरे पर मुस्कान लौटने लगी। रशीद अली अपनी सबसे छोटी बेटी को देखकर अक्सर सोचते कि अल्लाह जब देता है तो सब्र के जरिए देता है। वक्त के साथ मरियम की सादगी और किरदार की चर्चा कस्बे में फैलने लगी। एक नेक और शरीफ परिवार उसके रिश्ते की बात लेकर आया। मरियम की शादी हुई, लेकिन उसने अपने अब्बा का हाथ कभी नहीं छोड़ा। वो चली गई नए घर, अपने उसूल और अपने अल्लाह पर यकीन को साथ ले गई। और यहीं इस कहानी से हमें एक बात समझ आती है कि बेटियों की असली खूबसूरती चेहरे में नहीं होती, बल्कि उनके सब्र और उनके किरदार में होती है। जो औलाद सब्र करना सीख ले, अल्लाह उसकी पूरी नस्ल रोशन कर देता है। और नीचे कमेंट करके बताइए कि कहानी का कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज्यादा पसंद आया। ऐसी ही शानदार और सिनेमैटिक कहानियों के लिए आज सिनेमेट्स धैर्य टेल्स को अभी सब्सक्राइब कीजिए। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।